आप सभी का डबल वन आर्चएंजल टैरोट में स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्चएंजल्स। एक अच्छी क्लिनजिंग हो चुकी है, ऑरा की क्लिनजिंग हो चुकी है। तो आज एंजल्स और आर्चएंजल्स मुझे यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि आपके भविष्य को लेकर आपको किन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज डायरेक्ट हम गाइडेंस लेंगे भविष्य को लेकर कि उस किस बारे में वो आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट गाइडेंस लेंगे आज उनके कि एंजल्स आपके भविष्य को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स, ओके, पहला ही कार्ड आ गया है डिवाइन गाइडेंस। ओके, रियली ये तो कंफर्मेशन है। सॉरी, खांसी आ गई थी। वो आपको ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आपने अभी तक बहुत बेहतरीन ढंग से अपने जीवन को जिया है। अपने विकल्पों की तरफ आपने हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ रहे हैं, चाहे आपके साथ किसी भी प्रकार की चीज़ें हुई हों। आपका अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रहा है। आप डिवाइन से हमेशा कनेक्टेड रहे हैं और कई जन्मों से आपका कनेक्शन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो डिवाइन गाइडेंस यहाँ आपको भविष्य को लेकर क्या देना चाहते हैं, वो आपको अपने जीवन की खोज करने के लिए कह रहे हैं, अपने आप को समझने के लिए कह रहे हैं। आप अपने जिस कार्य को लेकर यदि बाय चांस, एक मिनट थोड़ा कैमरा बैक करूं, बाय चांस आपको किसी काम को लेकर थोड़ी सी निराशा हासिल हो रही है या रिलेशनशिप में निराशा हासिल हो रही है, तो वहाँ पर कुछ दृष्टिकोण को चेंज करने की ज़रूरत है या फिर वैकल्पिक दृष्टिकोण को अपनाने की ज़रूरत है, या हो सकता है उस पर आपको और नए सिरे से सोचने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको प्रॉपर रूप में गाइड कर सकते हैं, या वो टीचर हो सकते हैं या आपके रियल मित्र हो सकते हैं। तो आपको यदि यहाँ कहीं भी रुकावट महसूस हो रही है या फिर आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो इस मैसेज को कंसिडर कीजिए, इस गाइडेंस को कंसिडर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा करने से आपकी मुसीबतें कम हो जाए या आपके ब्लॉकेजेस कम हो जाए। तो इसका मतलब ये चीज़ हो सकती है कि यदि आपको किसी चीज़ को लेकर रीडिंग लेनी है तो बिल्कुल रीडिंग ले सकते हैं, ताकि आपकी समस्याओं का यहाँ पर निदान निकल सके। तो आज एंजल्स आपसे यही बताना चाहते हैं। यहाँ आज एंजल्स आपसे और भी कुछ कहना चाहते हैं। आज एंजल्स कहना चाहते हैं कि लाइफ में दो चीज़ें चलती हैं, एक तो मटेरियल वर्ल्ड और दूसरा हमारी जो भावनाएं चलती हैं, रिलेशनशिप को लेकर भावनाएं चलती हैं। तो इस भौतिक जगत पर आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो कार्य करती है। इस मटेरियल वर्ल्ड में अपने विश फुलफिलमेंट के लिए हमारे नॉलेज की ज़रूरत है, हमारे लॉजिक माइंड की ज़रूरत है, हमारे परफेक्शन की ज़रूरत है। हमें हमेशा अपने डेवलपमेंट की तरफ अपना ध्यान देना है, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ अपने कार्य को करना है। तो आप अपने लाइफ में इस तरह से कार्य करते हैं ताकि आप अपने लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में वो सारी चीज़ों को, अपनी लाइफ में सुख सुविधाओं को क्रिएट कर सकें। पर कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पर हम लोग सिर्फ लॉजिक होकर नहीं चलता है, जहाँ पर हमारी दया की दृष्टि, हमारा प्रेम, जहाँ हमारे लॉजिक की जगह हमारे इमोशंस काम करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल माइंड हमारा कार्य करता है। तो आपको इस और भी ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि आपका जो वो वाला माइंड है, जो एक स्पिरिचुअल माइंड है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान यहाँ पर लगना चाहिए। कुछ आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर चैलेंजेस हो सकते हैं, या भविष्य में कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ पर आप अपना आउटपुट देना चाहते हैं या उस रिलेशनशिप को कुछ बेहतर बनाने के लिए कार्य करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको सक्सेस ज़रूर होना चाहिए, और आपके पास उस सक्सेसफुल होने के लिए बिल्कुल पूरा प्लान यहाँ पर रेडी रहना चाहिए। आप यदि कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं रिलेशनशिप के मामले को लेकर, या फिर कोई लीगल फाइल हुआ है या ऐसी कोई सिचुएशन है, तो उन सारी सिचुएशन में आपको अपनी
एनालिसिस करना चाहिए पूर्ण रूप से। आपको अपनी लॉजिकल माइंड का पूरा प्रयोग करना चाहिए, उस चीज़ को पूरी रूप से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वो सब चीज़ें आपके लिए सही हैं या नहीं है। कहीं आप इमोशंस में आकर कोई ज़्यादा आप कमिटमेंट न दे दे, ये आपसे कहा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इसकी गाइडेंस आपको दी जा रही है। देखिए, कोई रिश्ते को तोड़ना हो या कोई रिश्ते से दूर जाना हो, ये आज की कंडीशन के अनुसार सही हो सकता है। तो यहाँ आर्च एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है आप जब रिटायर हो जाए या जब आप अपनी बड़ी एज में पहुँच जाए तब आप अकेलापन फील करें। तो आपको थोड़ा सा रुक कर सोचने के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है जब आपकी उम्र बड़ी हो जाए उस समय आपको लोगों की ज़रूरत पड़े, लोगों के प्यार की ज़रूरत पड़े, बातें करने की ज़रूरत पड़े और फाइनेंशियल और ज़्यादा आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। तो उन सारी चीज़ों के लिए भी आपको सोचने की ज़रूरत है। आपका जो परिवार है यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मतलब आप यदि भविष्य के बारे में सोच रहे हैं या भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपकी रिटायरमेंट लाइफ काफ़ी अच्छी होने वाली है, फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप ऐसे लोगों के आसपास रहेंगे जहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, आप उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिता सकते हैं। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि भविष्य को लेकर, उन सारी बातों को लेकर आपको यहाँ पर चिंता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपको कहीं अंधेरा नज़र आ रहा है या फिर आपको एक रोशनी नज़र नहीं आ रही है। तो आपसे आर्चएंजल माइकल ये कहना चाहते हैं कि आपको एक राहत की सांस लेनी चाहिए और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए नई योजनाओं को बनाने के लिए, क्योंकि भविष्य आपका सुनहरा है। हो सकता है आपको कोई रीलोकेट होना पड़े या फिर किसी नई जगह पर जाना पड़े, या आपके यात्रा के योग बन रहे हैं भविष्य को लेकर। वो ये बताना चाहते हैं कि ये यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में हैं वहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर थकान महसूस हो रही है। यदि मैं आपके भविष्य को लेकर बात करूं तो यहाँ पर आर्च एंजल गैब्रियल आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो, काफ़ी जुनून है आपको, काफ़ी ज़्यादा आप अपने भविष्य को लेकर फॉर्चुनेट भी हो। आप किसी भी चुनौती के लिए यहाँ पर भविष्य को लेकर रेडी रहने वाले हैं, उत्साह में रहने वाले हैं, रोमांच में रहने वाले हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ काम करने की या कुछ नए सिरे से आगे बढ़ने की, यहाँ पर कुछ या नई उपलब्धियां हासिल करने की आपके मन में बहुत सारी योजनाएं चलते हुए मुझे नजर आ रही हैं। तो आज एंजल यहाँ पर माइकल आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे चीज़ों को अचीव करने के लिए या अपनी उपलब्धियों पर कार्य करने के लिए बहुत समय रहेगा। आपको थोड़ा सा अकेलेपन में वक्त बिताना होगा, शायद उसमें आपको जवाब मिल जाए या फिर आपको कुछ बेस्ट आंसर जिसकी तलाश है वो मिल जाए। तो यहाँ आपको सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ऑलरेडी आपको बताया गया है। तो ये भविष्य को लेकर जो आपकी नई योजनाएं बन रही है उस पर आपको कार्य करना चाहिए। एंजल्स बहुत से कार्ड्स देना चाहते हैं आपको लेकर, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेट में है, माइंडसेट में है। तो आपको स्टैंड अप होना चाहिए। आप किन रास्तों पर चलना चाहते हो, कौन सी चीज़ों पर आपको विश्वास है, तो उस पर आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए। अपनी पर्सनल पावर को क्लेम कीजिए, क्योंकि जब तक आप पर्सनल पावर को क्लेम नहीं करेंगे तब तक आपको ये फील होगा कि नहीं हम हार जाएंगे, डाउट वाला है ना, डाउट वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो अपने लाइफ में कौन सी चीज़ों का चॉइस करना है उस पर पहले फोकस कीजिए। यदि आपको परिवार परिवार फील हो रहा है तो आप यात्राएं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उस यात्राओं में आपको अकेलापन फील हो। तो अपनी पावर को समझिए, अपने प्यार को समझिए। इस समय आपको इमोशंस में नहीं बल्कि अपने भविष्य को लेकर सोचने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। भविष्य को लेकर, नई योजनाओं को लेकर आपको उस पर जो विचार आ रहे हैं या जिन उपलब्धियों के बारे में आप सोच रहे हैं, तो उस पर आपको हो सकता है कुछ पार्टनरशिप करना पड़े, एक पॉजिटिव माइंडसेट के चलना पड़े, कुछ
नए इमोशनल एक्सपीरियंस भी आपको इस दौरान मिल सकते हैं, कुछ नए लोग मिल सकते हैं, कोई हेल्पफुल लोग मिल सकते हैं, क्योंकि आप अपने इस नई यात्रा में किसी भी पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहते हैं और नहीं याद करने वाले हैं। आपके भविष्य को लेकर यही बताया जा रहा है कि अपने आप को रेडी करो, कॉन्फिडेंट रहो, आपकी जो काइंडनेस है, आपकी जो लविंग पावर है, आपकी जो ड्रीम्स है, वो आपको फ्यूचर में सक्सेस दिलाने वाले हैं। बहुत अच्छी आपकी रिटायरमेंट लाइफ भी होगी, सक्सेसफुल लाइफ होगी। तो विदाउट टेंशन आप आगे बढ़े। आज एंजल माइकल का यही आप लोगों के लिए गाइडेंस निकल कर आ रहा है। तो डिवाइन गाइडेंस को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।